मैंने पिछले साल सिर्फ 3 डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके 8 लाख से भी ज्यादा की पैसिव इनकम जनरेट करी है। एंड ये करने के लिए ना तो मुझे कोई हाई एंड स्किल की जरूरत पड़ी, ना ही कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की, और ना ही किसी एक्स्ट्रा टाइम की। एंड अगर आप 2026 में कोई ऑनलाइन बिजनेस करने का सोच रहे हो तो दिस इज द परफेक्ट बिजनेस फॉर यू। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद का डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए पूरा बिजनेस मॉडल और भी ज्यादा आसान कर दिया है। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक से, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। ओके, सो सबसे पहले ये समझो कि डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। बेसिकली जिस चीज को आप खरीदते हो लेकिन फिजिकली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी जगह आपको उसे डाउनलोड करना पड़ता है, उसे डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ई बुक, टेम्पलेट्स, बंडल, कोर्सेज, वेबिनार, सॉफ्टवेयर, ये 6 सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी एड्स आई एम श्योर आप लोगों ने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कभी ना कभी तो देखी ही होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस बिजनेस की कुछ इकोनॉमिक्स आपको समझा देता हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट की प्राइस रेंज कुछ भी हो सकती है, 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक कुछ भी। एंड इस बिजनेस के अंदर सारा गेम नंबर्स का है, ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी का। या तो आप एक बहुत ही लो प्राइस वाला प्रोडक्ट लाखों लोगों को बेच के अपनी अर्निंग कर सकते हो, या फिर आप कुछ बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट बना के सिर्फ कुछ हजार लोगों को बेच के अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। एक बार ये देखो, in here that sees any reason why these two shouldn't be married today. इस तरह के 200 रील्स का बंडल बना के मैंने 200 में बेचा था एंड उसी से मुझे 7 लाख की इनकम जनरेट हुई है। वही ईमान काजी पूरा एक फनल रन करता है डिजिटल प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे वो स्टार्ट फ्री में करता है, लेकिन फनल के एंड तक वो लोगों को 2000 का कोर्स भेज देता है। एंड यही करके वो आज एक मल्टी मिलियनर है। बेसिकली ईमान काजी ने सेकंड अप्रोच को पिक करा था एंड मैंने फर्स्ट अप्रोच को। एंड आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट अप्रोच के साथ इनकम जनरेट करना सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, प्रोडक्ट रिसर्च। ओके, सो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट होना चाहिए। अब इस केस में आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। मैं आपको ये दोनों मेथड्स को काफी डिटेल में समझाने वाला हूँ, इसलिए कान खोल के सुनना, क्योंकि अगर प्रोडक्ट गलत बेचना स्टार्ट करा तो इनकम होने से पहले ही लॉस हो जाएगा। जो डिजिटल प्रोडक्ट पहले से ही बिक रहे हैं उनको ढूंढने के लिए आप 2 वेबसाइट को यूज कर सकते हो। सबसे पहला है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे फेसबुक में रन हो रही हर एक एड को आप देख सकते हो। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको ऑल एड्स पे क्लिक कर देना है एंड देन 3-4 कीवर्ड सर्च करने हैं, जैसे कि इंस्टेंट एक्सेस, डाउनलोड नाउ, इंस्टेंट डाउनलोड एंड बंडल। जब आप इस कीवर्ड को सर्च करोगे तो आपके सामने वो सारी एड्स दिखना स्टार्ट हो जाएगी जिन्होंने भी इस कीवर्ड को यूज करा है। एंड मैक्सिमम टाइम्स डिजिटल प्रोडक्ट सेलर ही इन कीवर्ड्स को यूज करते हैं। नाउ आपको करना क्या है, आपको एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है। आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको काफी सारे लोग बेच रहे हैं एंड काफी टाइम से बेच रहे हैं। बेसिकली अगर किसी प्रोडक्ट को काफी सारे लोग बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा होगा, इसलिए सब बेच रहे हैं। एंड अगर किसी प्रोडक्ट की एड काफी टाइम से रन हो रही है तो अगेन वो प्रॉफिट दे रहा है, इसलिए उसके सेलर ने इतने दिनों से एड रन कर रखी है, वरना एड पे कोई भी फालतू पैसे खर्च नहीं करता है। तो आपको बस ये एक मैनुअल रिसर्च करना है। जैसे मुझे यहाँ रील बंडल सर्च करने पे एक बंदा मिला जो कि हल्क से रिलेटेड कुछ रील बंडल सेल कर रहा है। एंड ऐसे काफी सारे एड्स चल रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो। एंड ये सारे के सारे एड्स अलग अलग लोग चला रहे हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। नाउ ये था पहला तरीका और पहली वेबसाइट। अब चलते हैं दूसरे वेबसाइट पे जो कि है एचसी। एटसी पे आप प्रोफेशन के हिसाब से भी ये सर्च कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इंजीनियर लिखूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रेज्यूमे का टेम्पलेट सेल हो रहा है, सिविल इंजीनियर की फॉर्मूला सेल हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पे बंडल सर्च करूँ तो जो सबसे पहला सजेशन आपको आएगा वो एक हाई डिमांड प्रोडक्ट का आएगा, जैसा की आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है कि ये एक हाई डिमांड प्रोडक्ट है और नियरली 15 लोग इसे पिछले 24 घंटे में खरीद चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है एंड इसे आप भी खरीद के रीसेल कर सकते हो। नाउ ये थे के ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट को ढूंढने के, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि ठीक आपकी तरह सब लोग विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। जैसे उनको ये प्रोडक्ट मिलेगा पूरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सारे लोग सेम माल बेचने लग जाएंगे एंड इवन वो प्राइस को भी कम कर देंगे। अल्टीमेटली होगा ये कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही विनिंग प्रोडक्ट से एक लूजर प्रोडक्ट बन जाएगा एंड देन आपको कोई नया प्रोडक्ट ढूंढने निकलना पड़ेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका है, वो ये है कि आप खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लो। अगर आप सही नीश में सही ऑडियंस को टारगेट करते हुए कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हो तो आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो एंड इससे पहले कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सैचुरेट हो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाए कैसे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको एक नीश पिक करनी है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। नीश पिक करने का एक सिंपल सा तरीका है, ये देखो कि किस नीश में आपको इंटरेस्ट है एंड किस नीश की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको ऑलरेडी है। डजंट मैटर कि नीश कितनी मर्जी छोटी हो, आपको उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिस मार्केट के बारे में आपको नहीं पता है उस मार्केट में आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। एक बार आपने अपनी निश पिक कर ली, उसके बाद आपको अपना यूवीजी प्रोडक्ट ढूंढना है।
यानी कि यूनिक वैल्यू जोन। बेसिकली कुछ ऐसा यूनिक पॉइंट जो कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से अलग करेगा। नाउ ये करना बहुत ही आसान है। आपने जो भी निश पिक करी है उसके अंदर आपके कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आती है वो पता करो एंड उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। प्रॉब्लम पता करने के लिए आप चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो जिसमें आपकी नीश मेंशन्ड होगी एंड साथ ही में बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस भी। जब आप इस प्रॉम्प्ट को रन करोगे तो चैट जीपीटी आपकी नीश के पहले ऑडियंस को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करेगा। हर सेगमेंट की ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम है वो बताएगा, फिर लोग उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या सर्च करते हैं ऑनलाइन वो बताएगा, एंड देन क्या क्या डिजिटल प्रोडक्ट बना के आप सेल कर सकते हो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये भी आपको बता देगा। अब आपको करना क्या है कि आपको किसी एक प्रॉब्लम को पिक करना है जो कि आपको लगता है कि ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है एंड मार्केट में जिसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, एंड देन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है। जैसे कि मेरे केस में मैं एक्ने की प्रॉब्लम को पिक कर लेता हूँ क्योंकि इंडिया में काफी मर्दों को एक्ने की प्रॉब्लम है एंड उनको फेस वॉश के सिवाय इसका कोई सॉल्यूशन पता ही नहीं है। ना मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है एक ई बुक बना के। इसके लिए मैं अगेन चैट जीपीटी नहीं तो गूगल नोटबुक एलएम या फिर जेमिनाई किसी भी एआई की मदद ले सकता हूँ एंड मेरे पास एक ई बुक रेडी होगी विद सॉल्यूशन। ये था तरीका खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का। आप लोग अलग अलग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को अलग अलग चीजें बेच सकते हो एंड इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना दिया है जिसमें मैंने 180 से भी ज्यादा निशेस विद देयर प्रॉब्लम एंड रियल मार्केट सॉल्यूशन सब कुछ है। एक अच्छी निश आपको बहुत ही ज्यादा बड़े रिजल्ट्स लाके दे सकती है, इसलिए इस स्टेज पे आपको अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है। ना एक बार आपके पास आपका डिजिटल प्रोडक्ट आ जाए उसके बाद आपको जाना है इस बिजनेस के नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है सेलिंग प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट को बेचने के अगेन दो तरीके हैं। सबसे पहला है कि आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी बना के वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करो एंड दूसरा है कि आप फेसबुक एड्स रन करके अपने प्रोडक्ट को सेल करो। इन दोनों ही तरीकों की कुछ स्ट्रेटेजीज एंड ट्रिक्स होती है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा जो रील बंडल का डिजिटल प्रोडक्ट था वो मैं 2022-23 में बनाया था जिसे मैंने अपनी 2 वीडियोस के अंदर प्रमोट करा था, लेकिन ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से मुझे 8 लाख की सेल्स आई थी। द रीजन इज कि जो 2 वीडियोस थी वो दोनों इंस्टाग्राम ग्रो से रिलेटेड थी। जहाँ जो व्यूअर्स आए थे वो एक इजी रास्ता ढूंढ रहे थे इंस्टाग्राम पे ग्रो होने का एंड मेरा रील बंडल उसका एक सॉल्यूशन था। मैंने बेसिकली पहले एक वीडियो बना के अपने प्रोडक्ट के लिए एक कम्युनिटी को इकट्ठा करा। उसके बाद वीडियो के अंदर मैंने उनको प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाया कि बिना सही रील के वो वायरल नहीं हो सकते एंड देन मैंने अपना प्रोडक्ट उनको पिच करा जिसकी वजह से बिना मार्केटिंग पे 1 रुपया भी खर्च करे मैंने सेल कर ली। ये मार्केटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेल टू राइट ऑडियंस बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। नाउ ये आप कैसे कर सकते हो वो समझो। अगर आपको मैन स्किन केयर से रिलेटेड डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो सबसे पहले आपको एक इंस्टा पेज बना के वहाँ पे उन मर्दों की एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जिनको स्किन केयर में इंटरेस्टेड है या फिर जिनको जरूरत है। अगेन आप स्किन केयर से रिलेटेड कंटेंट भी एडसी या फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से खरीद सकते हो एंड देन उनको वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर आप किसी और का कंटेंट भी चुरा सकते हो जो कि इससे रिलेटेड कुछ अपलोड कर रहा हो। जिसके बाद आप हर रील के एंड में अपने बायो में एंड इवन अपने कमेंट करने वाले लोगों के डीएम में भी अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो। नाउ आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड यस यू आर करेक्ट, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, आराम से महीना लग सकता है। लेकिन अगर आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो विच इज पेड एड्स। मैक्सिमम डिजिटल प्रोडक्ट सेलर्स मेटा एड रन करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जिसके लिए हार्डली 2000 का बजट लगता है। ना अगर आपको मेटा एड कैसे रन करते हैं इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मेटा एड्स लिख दीजिए। 5000 कमेंट्स होते ही मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मेटा एड्स एक्चुअली में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसलिए जल्दबाजी में मैं आप लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन देके आप लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। बट जस्ट बिकॉज आपको मेटा एड्स रन करना नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सेल्स नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए एक इजी वे भी है जो कि है इंस्टाग्राम बूस्ट। इंस्टाग्राम बूस्ट बेसिकली इंस्टा की एक सर्विस है जिसे कि आप कुछ पैसे देके अपने पोस्ट की या रील की रीच को बढ़ा सकते हैं एंड इसके लिए ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, 200 रुपए में भी काम हो जाता है। आपको बस अपने कंटेंट पे जाना है जहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बूस्ट रील का, देन आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे गोल पूछा जाएगा कि आप अपने कंटेंट को बूस्ट क्यों करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपको विजिट योर वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड देन नीचे दिए हुए एडिट बटन से लिंक को एडिट करके अपने प्रोडक्ट का लिंक डाल देना है। आई नो अभी आप लोगों के पास प्रोडक्ट का कोई लिंक नहीं है लेकिन डोंट वरी, वो चीज मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। अभी के लिए आप बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये करने के बाद इंस्टाग्राम पूछेगा कि आपकी एड किसको दिखानी है। अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उसकी कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जिसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट योर ओन का, आपको इसे सिलेक्ट करना है एंड देन जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है डिजिटल प्रोडक्ट के लिए उसे यहाँ पे मैनुअली फीड करना है। आप लोकेशन से किसी भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट या सिटी या स्टेट को टारगेट कर सकते हो। एज से आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि सही एज ऑफ ऑडियंस को ही आपका कंटेंट दिखाई दे एंड इंटरसेक्शन
सेक्शन के अंदर आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए है। फॉर एग्जांपल मेरे प्रोडक्ट के लिए मिनिमम एज मैं 16 रखूंगा क्योंकि इसके बाद एक्ने आना स्टार्ट हो जाता है। एंड जेंडर के अंदर मैं ऑल रखूंगा क्योंकि मेल ऑडियंस खुद के लिए कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदती है, मैक्सिमम टाइम उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी बहनें मम्मी लाके प्रोडक्ट दे देती है। एंड यहाँ पे एज ग्रुप में मैं इसे रिड्यूस करके 30 कर दूंगा क्योंकि 30 के बाद लौंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको एक्ने है या क्या है, सिर्फ 20 से 30 वालों को ही ऋतिक रोशन बनने की पड़ी होती है। जब आप ये सब करोगे तो आपको टॉप में एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज दिख जाएगा। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट बैठते हैं एंड आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड देन डेली बजट सिलेक्ट करना है। आप इसे 200 से 500 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं एंड देन ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी एड को कितने दिन चलाना चाहते हैं। किसी भी एड को आपको मिनिमम 2 दिन चलाना है तभी उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन आपको रिव्यू मिलेगा उन सभी चीजों का जो कि आपने अभी तक सिलेक्ट करा है। आपको यहाँ पे चेक करना है कि सब कुछ ठीक है एंड बस उसके बाद जीपे से पेमेंट कर देना है एंड विद इन नेक्स्ट 5 to 6 आवर्स आपकी एड चलना स्टार्ट हो जाएगी। राइट नाउ जो हमने किया फेसबुक एड पे भी हम यही करते हैं, बस हमारे पास वहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं एंड साथ ही वहाँ पे एक प्रॉपर कैंपेन रन होता है, जैसे कि हमें ये भी पता चलता है कि कितने बंदे वेबसाइट पे गए थे, लास्ट टाइम किन लोगों ने बाय किया था एंड किस सेगमेंट की ऑडियंस ने ज्यादा सेल्स लाई है एंड ऐसी काफी सारी चीजें वहाँ पे पता चल जाती है। बेसिकली वहाँ पे डाटा ज्यादा होता है स्टडी करने के लिए, तो इसलिए एक सक्सेसफुल कैंपेन रन करना बहुत ही आसान होता है। काम आपका इंस्टाग्राम बूस्ट भी कर देगा लेकिन ये वन टाइम शॉट होगा। लंबी गेम खेलनी है तो आपको फेसबुक एड्स तो सीखना ही पड़ेगा। एंड एक और टिप, डजंट मैटर आपको किस तरह का प्रोडक्ट बेचना है, आपको अपना एक इंस्टा पेज एंड एक फेसबुक पेज बना के रखना चाहिए क्योंकि ये दोनों चीजें किसी भी केस में आपको हेल्प करेगी ही करेगी और आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक कम्युनिटी बना के वहाँ पे सेल नहीं होगी तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि एक बार इस पेज को देखो। ये एक इंस्टा पेज है जो कि चैट जीपीटी से कंटेंट बनाता था रिलेटेड टू डार्क साइड ऑफ मनी एंड लोगों को कंटेंट इतना पसंद आया कि इसने एक पीडीएफ फाइल बनाई, वो भी चैट जीपीटी से ही, एंड देन उस पीडीएफ फाइल को ही सेल करके लाखों में अर्न कर लिया। ना कोई एड रन करी, ना कोई मार्केटिंग, ना कोई बूस्ट, सब कुछ प्योर कम्युनिटी के अंदर ही। तो अगर आपको कम्युनिटी बना के उसके अंदर सेलिंग करना सीखना है तो मैं उससे रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट सीरीज लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, इसलिए नोटिफिकेशन टैब को ऑन रखना ट्यूब सेंस है चैनल का। अब चलते हैं नेक्स्ट टैब पे जो की है पेमेंट गेटवे। ओके, तो अभी तक आपके पास एक प्रोडक्ट है एंड आपके पास मार्केटिंग का एक क्लियर विजन है कि आपको बेचना कैसे है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है कि प्रोडक्ट को स्टोर कहाँ पे करे, पेमेंट कैसे लेनी है, ऑडियंस के साथ लिंक कैसे शेयर करना है, लिंक जनरेट कहाँ से करना है एंड हर एक चीज का डाटा कहाँ पे मेंटेन करना है। तो इन सभी कामों के लिए जो टूल मैं यूज करता हूँ वो है सुपर प्रोफाइल। सुपर प्रोफाइल एक कंप्लीट टूल किट है फॉर क्रिएटर्स। अगर आपने कभी भी इस टूल को यूज नहीं किया है तो मैं आपको जल्दी से इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे देता हूँ। ये बहुत ही इजी टू यूज है, इसलिए आपको इजिली समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से सुपर प्रोफाइल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, जहाँ पे जैसे ही आप पहुंचोगे आपको अपनी एक सुपर प्रोफाइल की आईडी बनानी होगी, जिसके लिए बस आपको अपना नाम और ईमेल नंबर और फोन नंबर चाहिए होगा। इसके बाद सुपर प्रोफाइल ये पूछेगा कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग चूज कर लेना एंड देन आपको अपने इंस्टा पेज की आईडी को भी यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इसे यहाँ पे फीड कर देना। इसके बाद आप यहाँ पे सेल डिजिटल प्रोडक्ट चूज कर सकते हो एंड बाकी की डिटेल्स भर के कंटिन्यू कर सकते हो। जिसके बाद सुपर प्रोफाइल आपकी KYC मांगेगा आपके बैंक अकाउंट को सुपर प्रोफाइल से लिंक करने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपकी जो भी डेली की सेल होती है डिजिटल प्रोडक्ट की, उसका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाता है हर रोज शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच में। एंड यही रीजन है कि मैं सुपर प्रोफाइल को यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे डेली की पैसिव इनकम मेरे बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब KYC वाला प्रोसेस आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको ये प्रोसेस शो नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। बस जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं उसको फॉलो करते रहना, आपका काम हो जाएगा। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो फाइनली आप कुछ इस तरह के पेज पे लैंड हो जाओगे। ये है आपका पेमेंट पेज एंड यहीं पे हमें अपने प्रोडक्ट को अपलोड करके सेल करना है। कैसे, मैं शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने पुराने अकाउंट पे चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी KYC हो रखी है ना। आपको करना क्या है कि आपको क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन है डिजिटल प्रोडक्ट का एंड दूसरा ऑप्शन है लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स का। तो अगर आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचना चाहते हो एक लिंक से, तो उस केस में आपको डिजिटल प्रोडक्ट को चूज करना है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल चीजें हैं जो कि आप शो करना चाहते हो ऑडियंस को, वो भी सिर्फ एक लिंक से, तब आपको मल्टीपल लिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे। और यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस को ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहला है पेज का, जो कि आपका फ्रंट पेज होगा जब भी कस्टमर कुछ बाय करने जाएगा तो। उसके बाद है आपका चेकआउट, ये वो एरिया है जहाँ पे आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अपलोड करोगे। एंड देन तीसरा है सेटिंग्स, यहाँ पे आप अपने पेज की ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। नाउ मैं एक एक करके सभी को डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपका स्टोर ट्रस्टवर्दी नहीं लगा
तो ऑडियंस लिंक पे क्लिक करने के बाद भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगी। तो सबसे पहले पेज के सेक्शन में आपको एक टाइटल देना है, बेसिकली ये आपके स्टोर का नाम होगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आप जितना बड़ा क्लेम कर सकते हो उतना करना, ऑब्वियसली फेक क्लेम नहीं करना है, बस आपने स्टोर का जो फुल पोटेंशियल है वो यहाँ पे दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 लाख से भी ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स है, तो मैं यहाँ पे वो चीज लिख दूंगा 5 लाख प्लस मेगा डिजिटल प्रोडक्ट बंडल। अब ये टाइटल पढ़ते ही किसी को भी लगेगा कि इससे ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं उसे। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसे चूज कर सकते हो। मैं अभी के लिए एजुकेशन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है कवर पेज अपलोड करने का। नाउ आती है मेन चीज जो कि है डिस्क्रिप्शन। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो कि ऑडियंस को पेमेंट पेज पे दिखेगा, यानी कि यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो मेन इंपैक्ट डालेगा ऑडियंस के माइंड पे, ये डिसाइड करने के लिए कि उसे प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस सेक्शन में हमेशा आपको 3 काम करने होते हैं, फियर को रिमूव करना होता है, डिजायर को बढ़ाना होता है और परचेज को जस्टिफाई करना होता है, इमोशनली भी और लॉजिकली भी। ये सेल्स की एक ट्रिक है जो कि कॉपी राइटर्स यूज करते हैं। तो फियर को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी होगी जो कि ऑडियंस को एश्योरिटी देगी कि आप जानते हो कि वो बंदा यहाँ पे क्या लेने आया है एंड आप उसकी मदद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लानिंग टू रीसेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, रन स्टोर्स, सेल bundles or create your own offer, this is your all-in-one digital warehouse. Instead of buying products one by one at market price, you can get everything at one place at just a fraction of cost. यहाँ पे ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि उनकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है एंड उनको इस चीज की एश्योरिटी मिल गई है। फिर डिजायर को बढ़ाने के लिए आप डिटेल्स देना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्स इनसाइड द बंडल, 3 लाख ई बुक्स, 10,000 हाई क्वालिटी रील्स, 1 लाख प्लस एडिटिंग एसेट्स एसेट्रा एसेट्रा। बेसिकली जितनी आइटम्स हो जो कि इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे लिख दो। इससे एक डिजायर और एश्योरिटी मिलेगी कि हाँ इतना माल तो मुझे मिलने ही वाला है। मेक श्योर कि यहाँ पे ज्यादा चीजें मत लिखना वरना हौस पौस हो जाएगा, बस 5 से 10 अच्छी चीजें यहाँ पे लिख दो। इसके बाद आपको परचेज को जस्टिफाई करना है इमोशनली और लॉजिकली। तो इसके लिए आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ यू वांट स्पीड, वॉल्यूम, मार्जिन, this bundle does heavy lifting for you. Get access now and start reselling immediately. Limited time offer. इस स्टेटमेंट में आपने लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया कि ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी और बढ़िया मार्जिन के साथ मिल रहा है और एक्सेस लेते ही रीसेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। और आपने इमोशनली भी ट्रिगर कर दिया ऑडियंस को ये बोल के कि लिमिटेड टाइम ऑफर है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो लो टिकट प्रोडक्ट्स के लिए टेक्स्ट इनफ होता है। जस्ट मेक श्योर कि जो आपके मेन कीवर्ड्स है वो एक बोल्ड फॉन्ट में हो ताकि ऑडियंस की नजर उसी पे पड़े। इसके बाद जाना है आपको अगले सेक्शन में जो कि है चेकआउट। नाउ इस सेक्शन में आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन करोगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ। आपको ये बताना है कि डिजिटल प्रोडक्ट है क्या सिर्फ एक वीडियो है, क्या एक इमेज है, या फिर एक फाइल है, या फिर जो भी कुछ है, आपको वो ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। मेरे केस में मेरे ड्राइव के अंदर सारी रील्स अपलोडेड है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट चूज कर लूंगा, जिसके बाद मुझे यहाँ पे अपने ड्राइव का लिंक पेस्ट करना है। ये लिंक मेरी ऑडियंस को मिलेगा जब वो परचेज करेंगे। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है एंड देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाना है जो कि है प्रोडक्ट्स की डिटेल ऐड करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का एक कवर पेज अपलोड करना है। मेक श्योर कि आपका कवर पेज 1280x720p के रेशियो में ही हो। कवर पेज आप कैनवा पे बना सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक कवर पेज है तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। जिसके बाद आपको प्रोडक्ट को टाइटल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10K प्रीमियम रील बंडल। इसके बाद सेव पे क्लिक करना है एंड देन आप थर्ड स्टेप पे चले जाओगे जो कि है प्राइसिंग का। प्राइसिंग का यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो आप फिक्स प्राइस रख सकते हो, या फिर आप कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हो प्राइस डिसाइड करने का, या फिर आप हर एक क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसे टोटली फ्री भी रख सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक फिक्स प्राइस को सिलेक्ट करना है एंड एक प्राइस यहाँ पे लिख देना है। मेक श्योर कि प्राइस हमेशा आपका डबल लाइन के सीक्वेंस में लिखो, ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है बायर्स के दिमाग में। इसके बाद ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लिक करके आप एक डिस्काउंट प्राइस भी यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसा करने से आपका प्राइस कुछ इस वे में दिखाई देगा ऑडियंस को एंड उनको लगेगा कि उनको डिस्काउंट मिला है एंड डिस्काउंट खत्म होने वाला है, तो वो जल्दी जल्दी परचेज करेंगे। इसके बाद आप स्टॉक भी डिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ 1000 लोगों को मिले, उसके बाद किसी को मिले ही नहीं, तो आप यहाँ पे 1000 लिख सकते हो और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको बस सेव एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये सारे स्टेप्स थे आपके प्रोडक्ट को अपलोड करने का। बट अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अपलोड हुआ है, लेकिन मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको बस यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड सेम प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक आपके सारे प्रोडक्ट्स अपलोड ना हो जाए। जब आप सब कुछ अपलोड कर चुके होगे, फिर आपको आना है नीचे कॉल टू एक्शन पे। ये वो कीवर्ड है जो कि ऑडियंस को दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके वो परचेज करेंगे। तो यहाँ पे मैं गेट योर बंडल लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेक्शंस है जो कि आपकी ऑडियंस को भरना पड़ेगा परचेज करने से पहले, जैसे कि ईमेल एंड नाम। आप प्लस पे क्लिक करके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बायर की, ताकि अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करो तो आपके लिए काम आसान रहे। ना इस सब के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद ऑडियंस को क्या दिखाना है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे या तो आप कोई कस्टम मैसेज लिख सकते हो या फिर उनको किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हो अपसेल के लिए। कोचिंग एंड कंसल्टेंट्स के लिए ये बहुत ही काम का फीचर है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बस एक मैसेज लिख देता हूँ थैंक यू का। जब आप ये कर लोगे तो आपका चेकआउट पेज रेडी है। अब आपको जाना है सेटिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पे तो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पेज एक्सपायरी का। अगर
अगर आप चाहते हो कि कुछ टाइम के बाद आपका स्टोर एक्सपायर हो जाए, वो किसी को दिखाई ना दे, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसे बंद ही रखना। दूसरा जो ऑप्शन है वो है टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करने का। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप नॉन रिटर्नेबल एंड नो रिफंडेबल लिख दो, क्योंकि काफी सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि आपका प्रोडक्ट लेने के बाद भी आपको परेशान करेगी या फिर चालाकी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप उनको उस टाइम पे दिखा सकते हो कि भाई ये नॉन रिफंडेबल प्रोडक्ट है। इसके बाद आप अपने थीम पेज के कलर को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मेटा एड रन कर रहे हो तो आप यहाँ पे पिक्सल ट्रैक करने के लिए भी लिंक डाल सकते हो या फिर पिक्सल्स की आईडी डाल सकते हो। मेटा एड नहीं चला रहे तो इस सेक्शन को इग्नोर कर देना। नाउ फाइनली आपको बस पब्लिश पे क्लिक करना है एंड कुछ ही देर में आपका पेज रेडी हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके इस लिंक को दूसरी साइड में डाल के देख सकते हो कि आपका पेमेंट पेज कैसा दिख रहा है। इवन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप ये लिंक किसी दूसरे फोन में शेयर करके उस फोन से अपने प्रोडक्ट को बाय भी करके देखना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कस्टमर को कैसा इंटरफेस दिखने वाला है और उसको किस प्रोसेस से गुजरना है। सुपर प्रोफाइल रेजर पे का यूज करता है आपके ट्रांजैक्शंस को लेने के लिए एंड आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ना आपका पेमेंट गेटवे भी रेडी है, आपका लिंक भी रेडी है, लेकिन क्या आप लोग मैनुअली हर बार बैठ के हर एक बंदे को लिंक शेयर करते रहोगे? आज से 2 साल पहले शायद आपको ये करना पड़ता, लेकिन अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर प्रोफाइल के अंदर इसका भी सॉल्यूशन है। अब मैं सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले एक और काम की टिप दे देता हूँ। आपको जब भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो, उससे रिलेटेड एक रील बना लिया करो कुछ इस तरह की, एंड इस रील के एंड में एक सीडीए विद स्पेसिफिक कीवर्ड दिया करो। जैसे कि अगर तुम्हें ये बंडल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेगा बंडल लिख दो, कुछ इस टाइप का। इससे तुम्हारा एक काम आसान हो जाएगा कि तुम्हें स्पेसिफिक कमेंट करने वालों को मैनुअली लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। कैसे, मैं आगे समझाता हूँ। आपको सुपर प्रोफाइल में ऑल एप्स के अंदर ऑटो डीएम के अंदर जाना है एंड देन आपको बस यहाँ पे ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। जब आप ये करोगे तो सुपर प्रोफाइल आपके इंस्टा मैसेजेस एंड आपके पेज को व्यू करने का एक्सेस मांगेगा, जिसको आपको चेक करके प्रोसीड कर देना है। ये करते ही आपको आपकी सारी पोस्ट और रील्स यहाँ पे दिख जाएगी। अगर कोई स्टोरी डाली है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक्चुअली में यहाँ पे आप अपने डीएम को ऑटोमेशन पे लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में सेल्स कैसे करनी है वो सिखाता हूँ। मान लो आपने एक रील डाली है जिसके अंदर आपने अपने डिजिटल प्रोडक्ट को शेयर करा है। ना आपको करना क्या है कि आपको उस रील के नीचे सेटअप ऑटोमेशन पे क्लिक करना है, जिसके बाद सुपर प्रोफाइल आपसे ये पूछेगा कि क्या आपको किसी स्पेसिफिक कीवर्ड वाले को रिप्लाई करना है या सबको करना है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कीवर्ड चूज कर लूंगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे एक एरिया दिखेगा जहाँ पे आप सभी कीवर्ड लिख सकते हो जो कि आप यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बंडल, मेगा बंडल, बंडल की गलत स्पेलिंग एंड वो सभी कीवर्ड लिख दूंगा जो कि मैंने अपनी रील के सीटीए में बोली थी, या फिर जो मुझे पता है कि ऑडियंस लिख सकती है। इसके बाद आपको ऑटो रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन पोस्ट को ऑन कर देना है। इससे होगा ये कि जब भी कोई आपकी रील पे कुछ कमेंट करेगा इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए, तो उसे सबसे पहले अपने कमेंट का एक रिप्लाई बैक मिलेगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही। अब यहाँ पे आप 3 अलग अलग कमेंट के रिप्लाई बैक सेट कर सकते हो ताकि चीजें रोबोटिक ना लगे। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ, जिसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड 10 असली जादू स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि इससे पहले कस्टमर को पेमेंट पेज का लिंक मिले, आप उसे पेज को फॉलो करने के लिए या फिर अपना ईमेल शेयर करने के लिए फोर्स कर सकते हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या फिर थीम पेज रन करते हो तो ये काफी काम का टूल है फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए, लेकिन हमारे केस में मैं इसे यूज करना सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कस्टमर को माल जल्दी चाहिए और उनके लिए ऑब्स्टेकल्स को कम करना हमारा काम है ना। इसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जब बंदा आपकी रील पे कमेंट कर देगा तो उसके डीएम में उसको क्या मैसेज मिलना चाहिए। सबसे पहले आप डीएम टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप टेक्स्ट प्लस बटन भेजना चाहते हो या फिर इमेज या वीडियो भेजना चाहते हो या फिर कोई कार्ड या वॉइस मैसेज भेजना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्लस बटन सिलेक्ट कर लूंगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए एक स्पेस दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं उसे ही रहने दूंगा एंड देन आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। मैं इसे चेंज करके लिख दूंगा गेट योर बंडल एंड यहाँ पे पेमेंट पेज का लिंक पेस्ट कर दूंगा। जिसके बाद अगर आप कोई फॉलो अप बटन ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आई विल लीव इट फॉर राइट नाउ। इसके बाद आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आपका ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये सब हमने क्या किया मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझा देता हूँ। आप जब रील पे ऐड रन करोगे या फिर अपनी रील को बूस्ट करोगे तो लोग उस पे कमेंट करेंगे एंड रील पे कमेंट करते ही उनके कमेंट का एक रिप्लाई बैक उनको मिल जाएगा और साथ ही में उनके डीएम में एक मैसेज पहुंच जाएगा। जहाँ पे वो गेट योर बंडल पे क्लिक करेंगे तो वो लोग सीधा पेमेंट पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ से वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। टेक्निकली आपने उनके डिसीजन मेकिंग टाइम को कम कर दिया है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो जल्दी खरीद लेंगे एंड जैसे ही वो प्रोडक्ट लेंगे तो दिन के एंड तक आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे बिना आपके मैनुअली इन्वॉल्व हुए। एंड इस पूरे प्रोसेस में आपको मैनुअली कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होना है, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि कोर्सेज, वेबिनार, डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप, इवन स्पेसिफिक कंटेंट, कोचिंग, मेंटरशिप कॉल सब कुछ सेल कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैं हमेशा सुपर प्रोफाइल ही सजेस्ट करता हूँ किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट सेलर को। ना आते हैं वीडियो के फाइनल पार्ट पे, जो कि है कि मैंने आप लोगों के लिए काम आसान कैसे किया है।
इस वीडियो में अभी तक आपको डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी एंड अब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। लेकिन आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, इसलिए मैंने 185 यूनिक डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट तैयार करी है। इसमें इंडियन मार्केट स्पेसिफिक भी कुछ आइडियाज है जो कि लोगों को नहीं पता है और बहुत ही कम कंपटीशन है इसके अंदर एंड यहाँ पे माल बेचना बहुत ईजी रहेगा। वीडियो के अंदर आपको पता चल ही गया होगा कि यूनिक प्रोडक्ट बनाए बिना ज्यादा देर तक आप इस काम को नहीं कर सकते हो, इसलिए इस पीडीएफ को लेने से आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपको सेल करने के लिए पहले बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स को बाय करना पड़ेगा एंड एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एंड आई नो आप लोगों का बजट अभी टाइट है, इसलिए मैंने ऑलरेडी जितने भी मेगा बंडल्स फेसबुक एड्स और एडसी पे अवेलेबल है उन सबको खरीद लिया है एंड उनकी एक कंपाइलेशन बना दी है। अब आपको टेक्निकली 100 रुपए हर 10 जगह पे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा एंड इवन अगर मेरी सभी ऑडियंस भी इस प्रोडक्ट को लेती है तो भी इसके अंदर इतना मटेरियल है कि कंपटीशन राइज नहीं होगा, इसलिए बेफिक्र रहो इस मामले में। इन मेगा बंडल्स के अंदर है क्या क्या वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है एंड फाइनली प्रोडक्ट की एड रन करने के लिए एंड रील बनाने के लिए उसका कवर अच्छा होना जरूरी है, जैसा कि आप देख सकते हो एंड ये चीज कैनवा पे पॉसिबल नहीं है। इवन मैंने ट्राई भी करा आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने अपने दोस्त देवेश को बोल के इस कवर का एक पीएचडी फाइल तैयार करवा लिया है ताकि आप कुछ भी अपना यूनिक कवर बना सको और इसको एज अ प्रॉम्प्ट यूज कर सको अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो डोंट वरी, इसके अंदर देवेश ने बता भी रखा है कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हो एंड सिर्फ 3-4 स्टेप्स के अंदर अपने एक डिजिटल प्रोडक्ट का कवर तैयार कर सकते हो ताकि आपका काम आसान रहे। अब अगर आप मार्केट में ये सब कुछ परचेज करने जाओगे तो आपका आराम से 1000 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप आराम से ये सब कुछ सिर्फ 500 रुपए में एक्सेस कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट बनाना सीख लिया होगा एंड नाउ आप लोग भी सेलिंग करके एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।